का रुख करेंगे। भारत पर आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका, ब्रिटेन से समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। निज्जर हत्याकांड को लेकर दिए गए बयान को जस्टिन ट्रूडो अपने देश के साथ साथ दुनिया में भी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में विपक्षी पार्टियों ने ट्रूडो से भारत पर लगाए आरोपों के सबूत मांगे हैं, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन ने बिना भारत का नाम लिए इस पर जांच करने की बात कही। यानी अब ट्रूडो पर इन आरोपों के सबूत देने का बड़ा दबाव है। हालांकि वो दावा तो कर रहे हैं कि उनके पास निज्जर हत्याकांड के सबूत हैं, लेकिन वो अब तक कोई भी सबूत सामने नहीं ला पाए हैं। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो सीधे तौर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है। But obviously, these are concerning reports, and as I've said, we are monitoring these developments closely with our partners, and will continue to do so. भारत सरकार के सख्त तेवर के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री के तेवर नरम नजर आए हैं। खालिस्तानी आतंकी की हत्या मामले में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत सरकार पर आरोपों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है और जैसे ही मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकल गई। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. ट्रूडो जिस मामले में भारत से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दरअसल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कनाडा का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। हालांकि कनाडा ने अभी तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है। इस मामले में कनाडा ने भारतीय कूटनीतिज्ञ पवन कुमार राय को ये कहते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया कि वो रॉ के अधिकारी हैं। भारतीय कूटनीतिज्ञ के खिलाफ इस कार्रवाई पर भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए भारत में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का फैसला सुना दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कूटनीति का लोहा माना है। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के फैसले की भी जमकर तारीफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA को संबोधित किया। इस दौरान जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध समेत हाल ही में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन का जिक्र किया। जो बाइडेन ने रूस की आलोचना करते हुए कहा कि इस युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. अपने भाषण के दौरान जो बाइडेन ने G20 बैठक में पास हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इससे 2 महाद्वीपों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जैसे जैसे आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही विवादित बोल का दौर शुरू हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नए युग का बाबर आज भी मौजूद है और सभी को बाबर पर नजर रखनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, बाबर समाज में नहीं आना चाहिए। बाबर तो हकीकत है, बाबर ने राम मंदिर को ध्वंस किया था, समाज जीवन को ध्वंस किया है। आज भी कोई बाबर है नया युग का, तो उनका खिलाफ हमें, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको नजर रखना चाहिए नया दिन का बाबर का ऊपर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के 285 सीटों पर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये छात्र मदरसों में पढ़ते तो ये कभी डॉक्टर नहीं बन पाते। इसलिए तुष्टीकरण के बदले लोगों को सही दिशा दिखानी चाहिए। इससे पहले भी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे बयान दे चुके हैं, जिस पर काफी विवाद भी हुआ है।
खबर दिल्ली से। दिल्ली में सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद आरोपी ने घर में ही शव को दफना दिया। बताया जा रहा है कि हत्या पैसे के लेन देन के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां आरोपी ने फिल्मी अंदाज में सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी की हत्या कर शव को अपने घर में दफना दिया था और फिर फर्श को सीमेंट से पक्का करवा दिया। इस मामले में आरोपी क्लर्क अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के मुताबिक उसने महेश से 9 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उसे पैसा नहीं लौटा रहा था, इसलिए महेश आरोपी अनीश पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। इसलिए वो 28 अगस्त को ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद लाजपत नगर और साउथ एक्स की मार्केट गया और वहां से 6 फीट की पॉलीथीन और फावड़ा खरीदा। इसके बाद आरोपी ने दोपहर को महेश को घर बुलाया और घर में महेश के सिर पर पाइप रिंच मारकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। फिर उसने शव को घर के पीछे 1.5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से सीमेंट से फर्श पक्का कर दिया। पुलिस ने 2 सितंबर को शव को बरामद कर लिया। मृतक के परिवार वालों की एफआईआर पर जांच करते हुए पुलिस अनीश तक पहुंची और अनीश ने पूछताछ में सारा सच बताया। यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान ने दिल दहला देने वाला हमला किया है। इस वीडियो को अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर अपने दुश्मन आर्मेनिया के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। ड्रोन से किए गए हमले और उसके बाद के वीडियो को खास तौर पर रिकॉर्ड किया गया। धमाके के साथ ही एक बड़े इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और इसके बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। आर्मेनिया की ओर से दावे के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों के साथ 2 नागरिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद रिहायशी इलाकों की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी हमले का असर दिखा। गारमेंट्स के एक शोरूम में सजाया गया सामान बिखरा हुआ दिखा। शीशे इधर उधर बिखरे पड़े थे। अजरबैजान के हमले के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ड्रोन हमलों के बाद आर्मेनिया में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी येरेवन में सरकारी बिल्डिंगों के सामने जमा होकर लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ नारेबाजी की। सरकारी बिल्डिंगों के सामने हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने यूएन से इस मामले में दखल देने की अपील की है।